प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र पढ़ रहे हैं। कार्यालयी पत्र नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा पत्र है जो किसी ना किसी कार्यालय से जारी होता है। केवल किसी ना किसी कार्यालय से जारी हो, चाहे वह सरकारी कार्यालय से जारी हो रहा है, चाहे प्राइवेट कार्यालय से जारी हो रहा है, लेकिन शर्त यही है कि किसी ना किसी कार्यालय से जारी हो तो ऐसे पत्र को हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। अगर कार्यालयी पत्र किसी सरकारी कार्यालय से जारी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम उसे सरकारी पत्र भी कह देते हैं, और यदि प्राइवेट कार्यालय से जारी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे हम कार्यालयी पत्र ही कहते हैं। तो किसी ना किसी कार्यालय से जब जारी हो तो इस पैटर्न का, इस तरीके का पत्र लिखा जाता है। अब यह होता कार्यालय से जारी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को भी जारी हो सकता है, किसी संस्था को भी जारी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी कार्यालय से किसी दूसरे सरकारी कार्यालय के लिए ये जारी हो रहा है, या हो सकता है सरकारी कार्यालय से किसी व्यक्तिगत, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को भी, प्राइवेट व्यक्ति को भी ये लिखा जा सकता है, जारी हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यह पत्र एक किसी कार्यालय से ही जारी होगा, इसलिए इसका नाम कार्यालयी पत्र रखा गया है। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं और उसके बाद उस प्रश्न को हल करते हैं। किस तरह से कार्यालयी पत्र लिखा जाता है, उसका पैटर्न क्या है, लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले प्रश्न, विशिष्ट शासन सचिव राजस्थान सरकार द्वारा नगर में आई बाढ़ की सूचना देते हुए जिलाधीश को पत्र लिखिए। यहाँ पत्र जारी हो रहा है विशिष्ट शासन के सचिव द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा, और ये लिखा जा रहा है जिलाधीश को, जिला कलेक्टर को, और इसमें सूचना होगी नगर में आई बाढ़। नगर में बाढ़ की स्थिति बन गई है, बाढ़ आ गई है, उससे संबंधित सूचना इस पत्र में दी जाएगी और जिलाधीश को ये सूचना प्रेषित की जा रही है, भेजी जा रही है। तो किस तरह से हम ये पत्र लिखें, देखिए। सबसे पहले तो जहाँ से, जिस कार्यालय से पत्र जारी हो रहा है उस कार्यालय को संबोधित करेंगे हम। सबसे पहले उस कार्यालय का वर्णन होगा जहाँ से ये पत्र जारी हो रहा है, लिखा जा रहा है। तो हम देखते हैं विशिष्ट शासन सचिव राजस्थान सरकार की ओर से ये पत्र जारी हो रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान सरकार। यदि सरकारी कार्यालय है तो सरकार का नाम आता है, और यदि कार्यालय सरकारी नहीं होता है तो फिर वहाँ सीधा कार्यालय का नाम आ जाता है, वहाँ सरकार का नाम नहीं आता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है राजस्थान सरकार, यानी सरकारी कार्यालय है, तो हम लिख देंगे राजस्थान सरकार। और जब सचिव लिखने वाले हैं तो निश्चित रूप से इनके कार्यालय का नाम सचिवालय होगा। विशिष्ट शासन सचिव लिख रहे हैं तो इनका कार्यालय होगा शासन सचिवालय। और इसमें कहीं पर भी किसी जिले का उल्लेख नहीं आया है, केवल नगर लिखा हुआ है। अब वो कोई भी नगर हो सकता है, तो हम जहाँ के रहने वाले हैं हम उसी जिले या उसी नगर की बात करेंगे, इसलिए हमने लिखा है जयपुर राजस्थान। तो सबसे पहले बिल्कुल बीच में सबसे ऊपर हम उस सरकार का नाम जिससे संबंधित है वह कार्यालय, फिर उस कार्यालय का नाम जहाँ से पत्र जारी हो रहा है, और वो कार्यालय कहाँ स्थित है, वो जगह, वो स्थान, ये तीन बातें सबसे पहले सबसे ऊपर हम लिखेंगे। और यदि कार्यालय कोई प्राइवेट है तो कार्यालय का नाम और उसके स्थान को ही हम लिखते हैं, वहाँ
सरकारी कार्यालय नहीं होता है तो फिर सरकार का उल्लेख भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम जहाँ से पत्र जारी हो रहा है उसके लिए 3 बातें लिखेंगे। सबसे पहले वो सरकारी कार्यालय है तो कौन सी सरकार से संबंधित है, राजस्थान सरकार है या फिर भारत सरकार है। उसके बाद कौन से कार्यालय से पत्र जारी हो रहा है, जैसे शासन सचिव लिख रहे हैं तो शासन सचिवालय होगा, जैसे कोई तहसीलदार पत्र लिख रहे हो तो तहसील कार्यालय होगा, जैसे कोई थाने का इंचार्ज या अधिकारी पत्र लिख रहा है तो वो थाना कार्यालय होगा, पुलिस थाना कार्यालय होगा। यदि कोई पटवार पत्र जारी कर रहे हैं तो फिर पटवार कार्यालय होगा। यदि कोई नगर निगम का कर्मचारी या अध्यक्ष कोई पत्र लिख रहा है तो फिर नगर निगम कार्यालय होगा। तो जो लिखने वाला होता है, जो पत्र जारी करने वाला होता है, कार्यालय का नाम भी उसी के आधार पर होता है। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि शासन सचिव लिखने वाले हैं तो इनका कार्यालय होगा शासन सचिवालय। इस तरह से हम सबसे पहले वो लिखें जहाँ से पत्र जारी हो रहा है वो सरकार, वो कार्यालय जहाँ से पत्र जारी हो रहा है और उस कार्यालय की स्थिति कहाँ पर है, वो स्थान, वो जगह सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद प्रथम पंक्ति से हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक लिखेंगे, विवरण चिह्न लगाएंगे और विवरण चिह्न लगाकर सबसे पहले संक्षेप में उस कार्यालय का नाम, जैसे इस कार्यालय जहाँ से पत्र जारी हो रहा है 2 शब्द है शासन सचिवालय, तो संक्षेप में लिखने के लिए पहले शब्द का पहला वर्ण ले लेंगे शाह और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ले लेंगे स और इनके साथ हम लाघव चिह्न लगा देंगे। यानी संक्षेप में हमने लिखा है इस कार्यालय का नाम, जहाँ से पत्र जारी हो रहा है उस कार्यालय का नाम संक्षेप में लिखा जाता है। और इसका तरीका होता है कि उस कार्यालय में जितने शब्द हो उन शब्दों का पहला पहला वर्ण लिखकर हम लाघव चिह्न लगा देंगे, तो संक्षेप में उस कार्यालय का नाम। उसके बाद ऑब्लिक का चिह्न लगाएंगे और वो कार्यालय कहाँ स्थित है वो स्थान लिख देंगे। फिर ऑब्लिक का चिह्न लगाया जाता है और फिर सन जो वर्तमान में चल रही है सन लिखते हैं 2020। उसके बाद योजक चिह्न लगाएंगे और ये काल्पनिक नंबर है, ये आप कितने भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, 102, 101 या फिर 51 या फिर 5, जो भी कोई भी एक क्रमांक है ये काल्पनिक है, आप अपनी इच्छा से कोई भी क्रमांक यहाँ दे सकते हैं। इसी पंक्ति में हम थोड़ी सी जगह छोड़कर, स्पेस छोड़ करके और दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखकर भी उसके विवरण चिह्न लगाना होगा और फिर ये वह दिनांक होगी जिस दिन ये पत्र जारी हो रहा है। आज हम इस पत्र को लिख रहे हैं तो हम आज की डेट, आज की दिनांक यहाँ पर लिख देंगे 28 जुलाई 2020। हम दिनांक लिखने का तरीका भी ऐसा ही लिखें, इसी तरह से आपको दिनांक लिखनी है और ये दिनांक उसी पंक्ति में लिखनी है जिसमें हम पत्र क्रमांक लिख रहे हैं। इसके बाद पत्र क्रमांक के बाद नीचे लिखेंगे हम प्रेषक। प्रेषक में भी विवरण चिह्न लगाना है और फिर प्रेषक का अर्थ है कि पत्र को भेजने वाले कौन है, पत्र को जारी करने वाले कौन है। तो हम जानते हैं पत्र जारी करने वाले प्रेषक, पत्र भेजने वाले या जारी करने वाले कौन हैं, तो हम लिखेंगे विशिष्ट शासन सचिव। ये पत्र जारी करने वाले हैं, इनका कार्यालय कौन सा है, शासन सचिवालय। और फिर ये कहाँ स्थित है, जयपुर राजस्थान। तो प्रेषक में हम वो जानकारी लिखेंगे कि ये पत्र लिखने वाले कौन है, ये पत्र किनकी ओर से जारी हो रहा है, ये पत्र किसकी तरफ से भेजा जा रहा है। तो हम उनका पद और उनका कार्यालय और उनका स्थान लिख देंगे। पद, कार्यालय और स्थान। जो पत्र
लिखने वाले हैं, जिनकी ओर से पत्र जारी हो रहा है, सबसे पहले प्रेषक लिखकर हम उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद होता है प्रेषिति। प्रेषिति का अर्थ है पाने वाले। अब ये पत्र किन्हें भेजा जा रहा है? जिलाधीश। तो यहाँ प्रेषिति हो गए हैं जिलाधीश। तो किस तरह से लिखेंगे? अब यहाँ से एक सामान्य पत्र जो आप प्रार्थना पत्र बोलते हैं, ठीक इसके बाद जैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, ठीक उसी तरीके से ये इस पत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। जिलाधीश को लिखा जा रहा है तो श्रीमान जिलाधीश महोदय, अल्प विराम लगाएंगे। दूसरी पंक्ति में इनका कार्यालय लिखेंगे। अब जिलाधीश हैं तो इनका कार्यालय होगा जिलाधीश कार्यालय। जो पद होता है उसी के नाम से उनका कार्यालय होता है। तो जिलाधीश है तो इनका कार्यालय हो गया जिलाधीश कार्यालय। फिर ये जिलाधीश कार्यालय कहाँ स्थित है? तो हम अपने ही जिले की बात करेंगे, जयपुर राजस्थान। तो जब भी प्रेषिति हम लिखेंगे, यहाँ 3 पंक्तियों में 3 बातें लिखी जाएगी। सबसे पहले जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र पाने वाले हैं, हम उन्हें लिखेंगे श्रीमान जिलाधीश महोदय, अल्प विराम, जिलाधीश कार्यालय, फिर से अल्प विराम, फिर जयपुर राजस्थान, पूर्ण विराम। इस तरह से हम विराम चिन्हों का भी प्रयोग करें। और यहाँ 3 पंक्तियों में 3 बातें लिखें। सबसे पहले जिन्हें पत्र लिखा जा रहा है, जिन्हें पत्र जारी हो रहा है, हम सबसे पहले उनका पद लिख देंगे महोदय लगा करके, फिर उनका कार्यालय, फिर स्थान। इसके बाद आता है विषय। विषय में भी हम विवरण चिन्ह लगाएं, लिखें बाढ़ की सूचना देने के संदर्भ में। प्रश्न से हमें पता चलता है कि हमें ये पत्र क्यों लिखना है। तो साफ साफ प्रश्न में लिखा हुआ था नगर में आई बाढ़ की सूचना देने के लिए हम जिलाधीश को पत्र लिख रहे हैं। तो विषय हमारा हो गया बाढ़ की सूचना देने के संदर्भ में। और विषय के अंत में भी हमें पूर्ण विराम लगाना है। इसके बाद आ जाएगा महोदय, फिर अल्प विराम, और इससे जस्ट नीचे वाली पंक्ति में, महोदय के नीचे वाली पंक्ति में हमें लिखना है उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारे नगर जयपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है और नगर में बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी है जहां पानी निकासी की समुचित व्यवस्था ही नहीं है। इसी कारण जयपुर नगर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सूचना भी मिली है कि इस बाढ़ के पानी में 2 बच्चे भी बह गए हैं। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन टीम और कुछ स्वयं सेवकों की मदद से उन बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ से अधिक नुकसान नहीं हो और इस पानी को भी शहर से बाहर आसानी से निकाला जा सके, इसके लिए प्रबंध कार्य भी या राहत कार्य भी टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। ये हमने सूचना जिलाधीश महोदय को दे दी है। अंत में हम यहाँ लिखेंगे धन्यवाद और इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। ये हमारी बात कंप्लीट होने के बाद में नीचे लिखा जाएगा धन्यवाद। और जब ये लिख देंगे तो उसके बाद हम लेफ्ट साइड में बाईं तरफ लिखेंगे संलग्न और विवरण चिन्ह लगाएंगे। संलग्न में नंबर 1 कार्यालय प्रति, यानी हमने ये सूचना तो दी है, साथ में हमने कार्यालय प्रति भी अपने पास सुरक्षित रखी है, भविष्य में कभी काम आ सके। उसके अलावा आप सेकंड बिंदु लगाकर लिख भी सकते हैं कि बाढ़
संबंधी राहत कार्यों की रिपोर्ट कि हम क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह से राहत कार्य हमने चला रखे हैं, उसकी रिपोर्ट भी आप इस पत्र के साथ भेजना चाहे तो नंबर 2 लिख सकते हैं, बाढ़ राहत कार्यों की रिपोर्ट, और इस पत्र के साथ वो रिपोर्ट भी हम फिर भेज सकते हैं। इसी सिद्ध में हम दाहिनी तरफ राइट साइड में लिखेंगे भवदीय। अब भवदीय में उनके हस्ताक्षर होते हैं जो पत्र लिखने वाले हैं, जो सूचना देने वाले हैं। तो यहाँ हस्ताक्षर आ जाएंगे सचिव, केवल हमें लिखना है हस्ताक्षर सचिव, बाकी यहाँ पर हस्ताक्षर हमें नहीं करने हैं। हस्ताक्षर सचिव, और कौन से सचिव है? शासन सचिवालय से है, जयपुर राजस्थान। इस तरह से हमें दाहिनी तरफ लिखना है। ये हमारा एक पैटर्न होता है कार्यालयी पत्र के लिखने का। हम इस तरह से कार्यालयी पत्र लिखकर अभ्यास करें। थैंक यू।